समस्तेरनन्तपर्यायै दर्पणतलैव सकला प्रतिफलति पदार्थमालिका यत्र परमागमस्य बीजं निषिद्धजात्यन्धसिन्धुर्विधानं सकलनयविलसितानां विरोधमथनं नमाम्यनेकान्तं विरोधमथनं नमाम्यनेकान्तम्। पुरुषार्थ सिद्धि उपाय नामक यह ग्रंथ है। अमृत चंद्राचार्य इसके लेखक। इसके 3 महत्वपूर्ण अधिकार, सम्यक दर्शन अधिकार, सम्यक ज्ञान अधिकार और सम्यक चारित्र अधिकार। इसमें सम्यक चारित्र की चर्चा करते हुए श्रावक धर्म की चर्चा अपेक्षित विस्तार से कर लेने के बाद यहाँ पर चर्चा मुनि धर्म के संदर्भ में चल रही थी और मुनियों की चर्चा के अंतर्गत भी यहाँ हम 22 परिचयों की चर्चा आपके बीच में कर रहे हैं। चलती हुई इन 22 परिचयों की चर्चा में हम अज्ञान परिचय है, इसे आपके बीच में चर्चा का विषय बनाए हुए हैं। अज्ञान नाम का परिचय है। परिचय माने तो आप जानते ही हैं, और अज्ञान माने ज्ञान की कमी। ज्ञान की कमी होना कोई अपराध नहीं है, ज्ञान की कमी होना कोई गुनाह नहीं है। ज्ञान यदि कम है तो ये कोई हीनता का कारण नहीं है। मैं नहीं जानता तो नहीं जानता तो नहीं जानता, इसमें क्या दिक्कत है। लेकिन व्यक्ति ऐसा समझता है मैं नहीं जानता, ये दुख का कारण बनता है जगत के जीवों के लिए, जन सामान्य के लिए। मोक्ष मार्ग प्रकाशक को बेस बनाकर टोडरमल जी का चिंतन यदि मैं आपके सामने प्रस्तुत करूं तो टोडरमल जी ये कहते हैं, ज्ञानावरणी कर्म के उदय से जो ज्ञान मंद हुआ, ज्ञानावरणी कर्म के उदय से जो ज्ञान की हीनता दिखाई दे रही है, ये दुख का कारण नहीं है। हाँ, तो क्या है दुख का कारण? बोले दुख का कारण है उसके साथ में वर्तने वाला ज्ञान, नहीं सॉरी मोह जो उसके साथ साथ में चल रहा है ना, वो जो मोह साथ में है, वो मोह इस जीव को पीड़ित करता है। मेरा ज्ञान कम है, मेरा ज्ञान कम है, मुझे तो समझ में ही नहीं आता है, मुझे तो याद ही नहीं होता है, मैं क्या करूं? मैं तो याद किया हुआ भूल गया, अरे अरे मुझे क्या हो गया। ये जो इसकी वृत्ति है, ये इसके दुख का कारण है। यहाँ जो प्रकरण चल रहा है अज्ञान परिचय के संदर्भ में, अज्ञान दुख का कारण नहीं है, ये अज्ञानी मैं हूं, ये दुख का कारण है। अज्ञान से यदि दुख होने लगे तो तब तो ज्ञानी हो, तब तो सम्यक दृष्टियों को भी होना चाहिए। ज्ञानावरणी कर्म के उदय से क्षयोपशम ज्ञान तो उनके भी है ना, लेकिन ज्ञान की अल्पता, ज्ञान की कमी वो दुख का कारण नहीं है। हम ऐसा भी कह सकते हैं ज्ञान की विपरीतता दुख का कारण बन जाती है। ज्ञान की कमी नहीं, उसकी विपरीतता, ज्ञान का उल्टापना। मेरा ज्ञान कम है, मेरा ज्ञान कम है, अरे अरे मुझे तो समझ में नहीं आता है, मुझे तो याद ही नहीं रहता है। कितने ही लोगों की शिकायतें रहती है, अरे मुझे तो याद ही नहीं रहता है, मुझे तो याद ही नहीं होता। अरे पंडित जी क्या बताएं, अब इस उम्र में याद नहीं होता, अब इस उम्र में याद नहीं होता। अशोक जी भाई साहब सिंगापुर से, बोलो अब हमारे याद नहीं होता, बड़ा कठिन है। आप तो बहुत करते हैं याद, लेकिन बुजुर्ग लोग ऐसे मिलते हैं 70, 75, 80 ऐसी उम्र वाले लोग, पंडित जी अब इस उम्र में याद नहीं होता, हमारे को याद नहीं रहता। प्रवचन सुन तो लेते हैं, समझ में तो सब आ जाता है। तो भैया याद नहीं होता तो तुम टेंशन में काहे को हो? आप क्यों टेंशन में हैं? टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। ये कह रहे हैं यहाँ अज्ञान मुनिराजों के जीवन में भी हो सकता है। पूर्व उपार्जित पिछला कोई ज्ञानावरणी कर्म का उदय था, जिसके कारण बहुत पढ़ने लिखने पर भी, बहुत अभ्यास करने पर भी अवधि ज्ञान, मने पर यह ज्ञान उत्पन्न नहीं होता। तो भी वे खेद नहीं करते, खेद खिन्न नहीं होते।
नित्यानंद स्वरूप में ही संतोष धारण करते हैं, बस यही उनका अज्ञान परिचय जयपना है, यही उनको अज्ञान परिचय का जीतना होता है। देखिए क्या कहते हैं आगे, पेज नंबर है 247, 247 नंबर पेज निकालिए अपनी पुस्तकों में। ऐसा विकल्प नहीं करते, देखना क्या क्या चर्चा चल रही है। ऐसा विकल्प नहीं करते कि देखो मुझे तप करते हुए इतना दीर्घ काल व्यतीत हो गया, फिर भी मुझे ज्ञान की वृद्धि नहीं हुई। नरेश लवाड़िया जी सब बोलिए। ज्ञान के बारे में ऐसा सोचने लगे, यार मैं इतने समय से मेहनत कर रहा हूँ फिर भी नहीं हुआ, इतने समय से तपस्चरण कर रहा हूँ फिर भी मेरे ज्ञान की वृद्धि नहीं हुई। अब तक तो अवधि ज्ञान हो जाना चाहिए था, अब तक तो मने परिय ज्ञान हो जाना चाहिए था। कल हमने अंतिम चरणों में आपसे कितनी बात की कि भैया ये अवधि ज्ञान और मने परिय ज्ञान किसी काम के नहीं है। ये अवधि ज्ञान और मने परिय ज्ञान जड़ को जानने में निमित्त हो सकते हैं। ये अवधि ज्ञान और मने परिय ज्ञान सिर्फ और सिर्फ पुद्गल को विषय बनाते हैं, और पुद्गल को जान के क्या करना है। कचरा है, कचरा धूल है, उस धूल मिट्टी को कौन जाने। कचरे के ढेर को जानने में उपयोग कौन लगाए भाई साहब, किसको उपयोग लगाना है इस कचरे के ढेर को जानने में। नहीं, अज्ञानी मूर्ख लोग जानते हैं, कंप्यूटर को जान लो, इसको जान लो, इसको जान लो, व्यापार के बारे में, दुनियादारी के बारे में। नहीं, जानकारी तो होनी चाहिए। सुबह उठने से टीवी चैनल बदलते रहते हैं, न्यूज़पेपर्स बदलते रहते हैं, पेज उनके, और नॉलेज होनी चाहिए, नॉलेज होनी चाहिए कहाँ क्या हो रहा है, कहाँ क्या हो रहा है। भैया ये ज्ञान किसी काम का नहीं है, पराया ज्ञान किसी काम का नहीं है, आत्मज्ञान ही ज्ञान है, वो कार्यकारी है। इसलिए दीर्घ काल व्यतीत हो गया, क्या कह रहे हैं यहाँ, दीर्घ काल व्यतीत हो गया फिर भी मुझे ज्ञान की वृद्धि नहीं हुई, फिर भी ज्ञान की वृद्धि नहीं हुई मेरे को। यदि मूढ़ पुरुष उन्हें देखकर कहे कि यह साधु कितना अज्ञानी है, ओहो क्या कह रहे हैं, कोई मूढ़ पुरुष ये देखे, ये देखकर ऐसा कहे ये साधु कितने अज्ञानी हैं, तो भी वे उसके वचनों से खेद खिन्न नहीं होते। अरे अरे ये मुझे अज्ञानी कह रहा है, लेकिन मैं तो ज्ञान से भरा पूरा तत्व हूँ। ये मुझे कह रहा है कि ये अज्ञानी है, ये मेरे क्षयोपशम ज्ञान को देख रहा है, लेकिन मैं तो अपने ज्ञान स्वभाव को देखता हूँ, मैं तो अपने परिपूर्ण ज्ञान को देखता हूँ, मैं तो क्षायिक ज्ञान को देख रहा हूँ। केवल ज्ञान प्रकट करने की सामर्थ्य मेरे में है, अनादि अनंत ऐसी शक्ति है, मुझ में तो सर्वज्ञत्व शक्ति है। ये थोड़ा बहुत ज्ञान मुझ में नहीं हुआ तो नहीं हुआ, क्या फर्क पड़ता है। अथवा यदि ज्ञान की वृद्धि हो जाए तो उस ज्ञान का कभी गर्व नहीं करते, ज्ञान की हीनता से खेद खिन्न नहीं होते, और ज्ञान की वृद्धि से अपने आप को महान नहीं समझते। ऐसे यतीश्वर अज्ञान परिचय के जीतने वाले कहे जाते हैं। ऐसे यतीश्वर हैं, ऐसे महामुनिराज हैं, वे अज्ञान परिचय को जीत रहे हैं। देखिए यहाँ एक अज्ञान परिचय की चर्चा की है। आगे बढ़ करके यदि देखेंगे तो एक प्रज्ञा नाम का परिचय है, 16 नंबर का परिचय, 148 नंबर पेज पर आगे 16 नंबर का परिचय दिया है अज्ञान कि सर ये नहीं, सॉरी 16 नंबर का है प्रज्ञा। प्रज्ञा माने होता है ज्ञान, 14 नंबर पर था अज्ञान, 16 नंबर पर है ज्ञान। कि साहब ये दो अलग अलग परिचय है कि हाँ जी दोनों अलग अलग हैं। अज्ञान में ज्ञान की कमी होने से होने वाली पीड़ा, और प्रज्ञा में ज्ञान की अधिकता से होने वाली व्यवधान। साधना में जो व्यवधान पड़ता है, साधना में व्यवधान पड़ने के निमित्तों को परिचय कहा जाता है। वापस ध्यान दीजिएगा क्या बोला मैंने, साधना में, रपरिया जी सब बोलो, साधना में व्यवधान पड़ने के जो निमित्त कारण हैं, जो आराधना है, उस आराधना में विघ्न पड़ने के जो निमित्त कारण हैं उन्हें परिचय कहा जाता है।
ये परिभाषा आपको शास्त्र में नहीं मिलेगी, अपने बोलचाल की दृष्टि से अपन ने परिभाषा बना ली। साधना कर रहे हैं, आराधना कर रहे हैं, अभ्यास कर रहे हैं, मोक्ष मार्ग पर कदम बढ़ा रहे हैं। अब मोक्ष मार्गी जीवों को मोक्ष मार्ग के रास्ते पर चलते हुए कुछ ऐसे निमित्त जो व्यवधान उत्पन्न करने वाले दिखाई देवें, वे सब क्या हैं? वे सब परिचय हैं। अब मुनिराज परिचय जयी होते हैं, इसलिए व्यवधान के निमित्त बनने पर भी उन्हें कोई व्यवधान नहीं होता। वे धड़ल्ले से मोक्ष मार्ग पर अपने कदम बढ़ाते चले जाते हैं। ठीक है ना? माने निमित्त तो बने, परिस्थितियां तो बनी इस तरह की, लेकिन मुनिराज के लिए क्या होगा? क्या मुनिराज के लिए क्या परिस्थिति है? बोले जीत लेते हैं उसको। कैसे जीत लेते हैं? बोले अड़चने कितनी भी आए, लेकिन ये अड़चने मेरा कुछ बिगाड़ने में समर्थ नहीं हो सकती। व्यवधान कितने भी आए, लेकिन इन व्यवधान में मैं अटकता नहीं हूं। ये निमित्त कारण हैं, ये परिस्थितियां हैं, ये मेरा क्या बिगाड़ लेंगी, ऐसा विचार करते हैं हमारे महामुनिराज। सब में लागू होगी। सुनिए, सभी में पूरे के पूरे 22 परिचयों के लिए कॉमन बात कह रहा हूं। 22 परिचयों के लिए कॉमन बात कह रहा हूं। आराधना में विघ्न पड़ने के, व्यवधान पड़ने के निमित्त कारणों को परिचय कहते हैं। ये परिचय की बात कही मैंने। अब लगा लो, चाहे भूख लग रही है साहब, अब आराधना में विघ्न उत्पन्न हो सकता है, शुदा है। कंठ सूख रहे हैं, तृषा है। सर्दी लग रही है, आराधना के अंदर विघ्न हो सकता है। गर्मी लग रही है भयंकर, आराधना में व्यवधान हो सकता है। दंश मशक मच्छर हैं, आराधना के अंदर विघ्न उत्पन्न कर रहे हैं। नग्नता है, आराधना में विघ्न उत्पन्न कर सकती है। अरति है, अलाभ है, शोक है, मतलब ये जो परिस्थितियां है ना, शोक नहीं होता मुनिराज के। तो ये सारी बातें जो विघ्न करते हुए दिखाई दे रही हैं, इन सब में मुनिराज किस तरह का चिंतन करते हुए वहाँ से आगे बढ़ते चले जाते हैं, ये सारा प्रकरण वो यहाँ चल रहा है। और इस प्रकरण में अज्ञान की चर्चा हम यहाँ कर चुके हैं। अब देखो, किसी के अज्ञान है, ज्ञान कम है यार, मेरे को यार ज्ञान नहीं हुआ यार, ज्ञान तो होना चाहिए था। अरे यार अपने आप को यार, मैं यार देखो यार, इनको देखो यार, कितनी इनकी नॉलेज देखो यार, अपन तो कुछ नहीं है यार इनके सामने यार। ऐसा सोच कर मन में आने वाली हीनता का भाव, ये उन्हें मोक्ष मार्ग पे कदम बढ़ाने में बाधक है। अब कैसे जीतते हैं? स्वभाव के आश्रय से जीतते हैं उसे। भूल जाओ, अरे क्या दम है इसमें, मेरे को कम है तो क्या हो गया। सुनो, ये वर्तमान में दिखाई देने वाला क्षयोपशम ज्ञान ही कम ज़्यादा है, स्वभाव से तो दोनों बराबर हैं। बोलो, वर्तमान में प्रकट ज्ञान की पर्याय में दोनों कम ज़्यादा दिख रहे हैं, प्रकट ज्ञान की पर्याय में। लेकिन ज्ञान स्वभाव जो अंदर में भरा हुआ है, आप जब उस दृष्टि से देखेंगे तो उनमें और मुझ में किसी तरह का फर्क नहीं है, दोनों एक समान है। अब क्या फ़र्क करें कि नहीं साहब इनके पास बहुत ज़्यादा है, इनके पास बहुत ज़्यादा है। कोई बात नहीं, 10 साल इंतज़ार करो, सब बराबर हो जाएंगे। क्या मतलब, समझा नहीं? क्या हो जाएगा? क्योंकि एक क्षयोपशम ज्ञान अगले जन्म में साथ में नहीं जाता। एक क्षयोपशम ज्ञान यहाँ का यहीं छूट जाता है। अरे साहब इन्होंने तो 3 ग्रंथ कंठस्थ कर रखे हैं, 3 ग्रंथ याद हैं, मुझे तो 3 गाथाएं भी याद नहीं हो रही है। ओहो, तुसमासम घोषंतो भाव विशुद्धो ये महानुभावो ये नामेण शिव भूई केवल नाणी फुड़म जाओ। अरे रे, इन्होंने तो कितना कितना कर रखा है, मुझे तो इतना सा भी नहीं हो रहा है, मेरे से तो इतना भी नहीं हो पा रहा है। अरे मेरा तो ज्ञान कितना कम है। चिंता मत कर, इस ज्ञान के भरोसे काम नहीं चलेगा। वेद विज्ञान चाहिए, ज्ञान की अधिकता नहीं चाहिए, ज्ञान की निर्मलता चाहिए। ज्ञान का विकास नहीं चाहिए, ज्ञान की वृद्धि नहीं चाहिए, ज्ञान की पवित्रता चाहिए। ज्ञान कितना भी हो, आपके पास में कम ज्ञान है ना, शिवभूति मुनिराज से कम तो नहीं है। नहीं इतना कम तो नहीं है, इतना कम तो नहीं है। बोले शिवभूति मुनिराज जैसे भी तिर सकते हैं, तो आप क्या विकल्प करते हो? श्रेणी चढ़ती बराबर हो जाएगा। शुक्ल चाद्य पूर्वविद, श्रेणी चढ़ती दोनों बराबर हो जाएंगे। श्रेणी चढ़ते समय सब पूर्वविद दोनों उल्लेख मिलते हैं, दोनों प्रकार के
केवल ज्ञान होने पर तो सब बराबर होते ही हैं। और यदि कदाचित नहीं भी हुए तो सुनो, यहाँ से जीवन पूरा हुआ, 10 साल बाद, 15 साल बाद, 20 साल बाद, बोले सब बराबर हो गया, कहानी ख़त्म, चलो ये पड़ गए, हो गई छुट्टी आपकी, अब क्या करना है? अब काहे के ज्ञान का अभिमान करें और क्या काहे की अज्ञानता का रोना रोएं? मुझे याद नहीं होता, मुझे समझ में नहीं आता, ज़बरदस्ती का रोना रो रहा है। अब ये रोना रोने की क्या ज़रूरत है? सारा रोना बंद हो जाए, ये ऐसे प्रसंग हैं, रोना बंद हो जाए सारा, रोने की ज़रूरत नहीं है, ये इस तरह के प्रसंग चल रहे हैं। देखिए, अदर्शन के नाम पर रोता है। पहले अज्ञान हो गया, इसके साथ में ज्ञान की बात कह देता हूँ, फिर कल करेंगे अपन ज्ञान की चर्चा। लेकिन कम ज्ञान था तो मोक्ष मार्ग में बाधा के चांस थे, ज्ञान ज़्यादा हो गया, अरे तुम समझते क्या हो, मेरे को कितना ज्ञान है, तुम हो क्या मेरे सामने? अभिमान न करना, ये जीतना है। ये अभिमान, ये प्रज्ञा परिचय है, और अभिमान न करना ये प्रज्ञा परिचय है, जय है ना? चलो आदर्शन की तरफ बढ़े। आदर्शन क्या चीज़ है? एक तरफ लिखा अज्ञान, एक तरफ लिखा आदर्शन। सामान्य रीति से न समझ पाने पर आदर्शन का अर्थ देख नहीं पाना ऐसा समझते हैं। क्या ओम प्रकाश जी साहब बोलो, सामान्य रीति से हम क्या समझते हैं? हम ऐसा समझते हैं ज्ञान नहीं हो पा रहा वो अज्ञान परिचय है, ठीक है, और देख नहीं पा रहे वो आदर्शन परिचय है, ऐसा हम समझते हैं। जबकि ऐसा नहीं है, जबकि ऐसा नहीं है। यहाँ आदर्शन शब्द का प्रयोग श्रद्धा के अर्थ में है। यहाँ आदर्शन शब्द का प्रयोग दर्शन मोहनी कर्म के उदय के अर्थ में है। क्या? दर्शन मोहांतरायोर अदर्शना लाभौ, ये सूत्र है। दर्शन मोह, और मैंने पहले भी बतलाया था एक दिन आपको ये सूत्र, दर्शन मोह के उदय से अदर्शन नाम का परिचय होता है, और अंतराय कर्म के उदय से अलाभ नाम का परिचय होता है। जिस दिन अलाभ की चर्चा की थी ना, उस दिन बोला होगा ये सूत्र आपके बीच में। तो दर्शन मोहनी कर्म का उदय आया, और दर्शन मोहनी कर्म के उदय के आने पर क्या हुआ? बोले श्रद्धा से विचलित होने की स्थिति दिखाई दी, थोड़ी सी दूध रहा है, थोड़ा सा डामाडोल स्थिति दिखाई दे रही है। यार पता नहीं यार, सच्ची है क्या यार, मैं लग तो रहा हूँ, मोक्ष हो जाएगा क्या, होता भी है कि नहीं होता है, अब यार है तो सही। ये जो एक थोड़ा सा चल मल अगाड़ दोष जैसी स्थितियाँ बन गई हैं, श्रद्धान के लेवल पर विचलित करने जैसी परिस्थिति बन गई, इस परिस्थिति का नाम है क्या? आदर्शन परिचय। समझ में आया क्या? अभी प्रकरण पढ़ेंगे तो आपको बात ख्याल में आएगी कि ये कहना क्या चाहते हैं। आदर्शन माने क्या कहना, यार मैंने इतना कर लिया, क्या पता यार होता भी है कि नहीं होता है। अभी देखिए चर्चा तो मुनिराजों की चल रही है, लेकिन भाई साहब हमारे सब कितने लोग, सब स्वाध्यायी लोग बैठे हुए हैं। ज्ञानचंद जी साहब कोटा से, देखो कभी कभी आपके मन में ऐसा आने लगता है क्या, आपकी बात नहीं कह रहा हूँ, सबकी बात कह रहा हूँ, अपन लोगों के मन में कभी ऐसा आता है कि यार ये आत्मा की अनुभूति होती है क्या? क्या घबराना नहीं, होती है, आचार्यों ने लिखी है, होता है क्या ऐसा? हैं आत्मा आत्मा ये सब ऐसे ऐसे कहते हैं, ये आत्मा का अनुभव है वास्तव में? ये आत्मा तो भी हाँ है तो सही, शास्त्र तो लिख रहे हैं, इतना करते हैं अपन लोग हैं, फिर मुझे इतना सब करते हुए भी क्या पता नहीं है या नहीं है? बोलो, दिल पर हाथ रख करके सोचना, आपको इस तरह के विकल्प आते हैं क्या? क्या महावीर जी वैसा टोकर, बोलो ऐसा लगता है? कभी ऐसा लगता है क्या यार मोक्ष मार्ग, मोक्ष होता है क्या किसी को? ये सब हैं क्या? ये स्वर्ग नरक हैं क्या हकीकत में? अबे लिखे तो हैं शास्त्र में, क्या पता यार है भी या नहीं है, पता नहीं। आत्मा का अनुभव, ऐसा आनंद, अतीन्द्रिय आनंद, जब निज आत्मा अनुभव आवे, आत्मा का अनुभव आता है क्या ऐसा? तब और कछु न सुहावे। कभी कभी देखो
आपको नहीं आता है संतोष जी साहब, बहुत अच्छी बात है, लेकिन कभी कभी ऐसी जब विचलित स्थिति होती है, मन में कभी ऐसी दुविधा खड़ी हो जावे, मन में आया फिर तुरंत समझ भी जाते हैं, एक विकल्प आ गया, यार है क्या यार, ये यही तो सम्यक दर्शन है, और सम्यक दर्शन क्या होगा, बोलो इसके अलावा और सम्यक दर्शन क्या होगा। अब इतना सब कुछ तो कर रहे हैं, मतलब ऐसा मुझे मालूम है, ऐसे तो कोई नहीं कहेगा, किसी को भी ऐसा नहीं लगता है कि नहीं है, सब है, बिल्कुल होता है, लेकिन एक हल्का सा क्या कहेंगे, उत्स्फुलिंगम है, मतलब एक चिंगारी जैसी उठी हल्की सी दिमाग में, यार पता नहीं है भी या नहीं है, फिर तुरंत कहा नहीं नहीं क्या बात कर रहा है यार, जनाजा में वीतरागी संतों द्वारा लिखा गया है, गलत थोड़ी नहीं, बात तो सच्ची है। अब ये जो संभले हुई की स्थिति तो कंटिन्यू है, लेकिन बीच में एक वाक्य आ गया था ना उठ करके, यार 30 साल से मेहनत कर रहे हैं यार, हो ही गए इतना समय, तो 40 साल हो गए भाई साहब लगे हुए, इतना समय हो गया भाई साहब लगे हुए, इस मार्ग में लगे हुए इतने लंबे समय से, अभी भी नहीं हो रहा है। 45 साल से सुन रहे हैं पंडित जी, इतने शिविर अटेंड कर लिए, इतनों को सुन लिए, इतने पंचकल्याणक देख लिए, इतने शिविर लगा लिए, ये पता नहीं हो नहीं रहा है क्या, लगता है क्या ऐसा, पारसवारी है जी, बोलो लगता है ऐसा, कहीं ना कहीं ऐसा हल्की सी उठी और फिर संभल गए, तो बोले ये जो उठी है ना, ये इसका नाम आदर्शन है। श्रावकों के लेवल पर बात कर रहा हूँ, मुनिराजों के लेवल पर भी इसी तरह की बातें होती होगी कहीं कुछ कदाचित, ये सिखा रहे हैं यहाँ पे, समझा रहे हैं। लाइनें पढ़ता हूँ, विषय क्लियर होगा। देखिए, जगत के जीव समस्त कार्य अपने प्रयोजन की सिद्धि के लिए करते हैं। क्या जगत के जितने भी जीव हैं, ये सारे कार्य अपने प्रयोजन की सिद्धि के लिए करते हैं। यदि पुरुषार्थ के करने पर भी प्रयोजन की सिद्धि ना हो, पुरुषार्थ करने पर भी प्रयोजन की सिद्धि न हो, अथवा उसमें कुछ न्यूनता रह जाए तो क्लेश मानते हैं। ये जगत के लोगों का नेचर है। मुनिराज को नहीं होती, आप देखिए, गलत फहमी में ऐसी शंका हो जाए तो अदर्शन है, समझना, ध्यान देना, ऐसी शंका खड़ी हो जाए तो अदर्शन है, श्रद्धा विचलित हो रही है, लेकिन वे अदर्शन परिशह जयी हैं। इसका मतलब ऐसी श्रद्धा की विचलित स्थिति मुनिराज की नहीं होती है। क्या होने लगे तो उसको जीत लेते हैं, नहीं आएगा ऐसा विकल्प हमारे को श्रद्धा के बारे में। जगत के जीवों की स्थिति बता रहे हैं, हम आप लोगों की स्थिति बतला रहे हैं। जगत के जीव समस्त कार्य अपने प्रयोजन की सिद्धि के लिए करते हैं, सारे कार्य, और पुरुषार्थ करने पर भी काम नहीं हो तो नहीं हो, कभी थोड़ा कम रह जाता है, कमी रह जाती है उसमें, तो उसमें दोष मानते हैं, क्लेश मानते हैं। परंतु वे मुनिराज ऐसा विचार नहीं करते कि मैं बाल अवस्था से ही महाव्रतादिक धारण कर रहा हूं। क्या समझ में आ रही है बात? वे मुनिराज ऐसा विचार नहीं करते। क्या विचार नहीं कर रहे हैं मुनिराज? क्या वे मुनिराज ऐसा विचार नहीं करते हैं कि मैं बाल अवस्था से ही महाव्रतादि धारण कर रहा हूं और चिरकाल तक उग्र उग्र तप करने के बाद भी किसी रिद्धि आदि अतिशय की प्राप्ति नहीं हुई। ऐसा विचार नहीं करते, यार मैं कितनी तपश्चरण किया, मैंने कितने उपवास किए, मैं कितने समय से परिश्रम कर रहा हूँ, मुझे कोई रिद्धि नहीं हुई कि अब तक। अरे भैया, कहाँ रिद्धि की बात करो हैं? रिद्धियाँ तो उन्हें धूल दिखती है, रिद्धियाँ तो उन्हें कचरा लगता है, रिद्धियाँ तो उन्हें धूल मिट्टी जैसी नज़र आती है, रिद्धियों की तरफ उनका ध्यान नहीं जाता, रिद्धियों की तरफ उनका उपयोग नहीं जाता। मुनिराज वहाँ से दृष्टि हटाते हैं रिद्धियों से और अपने रिद्धिधारी गायक तत्व को देखते हैं। अरे आत्मा के आनंद अनुभव में लीन रहते हैं, उन्हें जगत के पदार्थ आनंद देने वाले दिखाई नहीं लगते हैं। ये जो लाइन है ना, जब निज आत्म अनुभव आवे, कहाँ की है ये लाइन? भजन है, भजन। क्या
जब निज आत्म अनुभव आवे, तब और कछु न सुहावे। जब निज आत्म अनुभव आवे। सहेलियों में चला करते थे पहले, जयपुर में हमारे सहेलियाँ चला करती थी, जागरणे हुआ करते थे। बहुत सारे लोगों को परिचय होगा इस तरह का। जागरणे, ये क्या होता है जागरणा? पुराने भजन है, धर्मजी साहब आपको तो ख्याल ही होगा। पुराने इस तरह के जागरणे होते थे, शाम को 7-8 बजे से शुरू होता था और 11-12 बजे तक चलता था वो बराबर। ऐसा रात भर चलता था, 2-3 बज जाए कोई बात नहीं, जागरणा चलता है, रात भर चल रहा है। और धुन और सब पुराने लोग बैठे हुए हैं और अपनी धुनों के अंदर गाए जा रहे हैं। लो भाई अब एक भजन तुम लो। एक मास्टर गोपी चंद जी साहब हैं, उनके साथ में बहुत बार हम अलग अलग जगहों पर गए हैं। तो बहुत छोटे थे लेकिन वो देखे हैं वो सब दृश्य। अभी ये राजमल जी बैक्शिया साहब, अभी देहावसान हुआ उनका थोड़े समय पहले। ये सब पिलर थे उन सब चीज़ों के। हीराचंद जी बैस साहब आपके भी ध्यान में होगी ये सारी बातें हैं। मास्टर गोपी जी साहब आते थे, सभा में आते थे यहाँ टोडरमल जी के मंदिर में प्रवचन सुनने के लिए। ऐसे पुराने भजन जब निज, और इनमें कोई फिल्मी धुन नहीं है, किसी तरह का इधर कोई राग रंग का चक्कर नहीं है, और बस इन्हीं धुनों के अंदर झूमते रहो आप। क्या? जब निज आत्म अनुभव आवे, तब और कछु न सुहावे। जब निज आत्म अनुभव आवे। भजन है, भजन बस। क्या हैं? हमारे संजय जी जेवर वाले हैं, सुनाते हैं ऐसे पुरानी धुनों में, उनको भी बड़ा शौक है। अभी हम 3 दिन साथ में थे गजपंथा में, तो पुरानी धुन और वो ऐसी शास्त्रीय संगीत के अंदर जो चलते हैं, बड़े मज़े आते हैं इस तरह की चर्चाओं में। देखिए खैर क्या कह रहे हैं यहाँ ये मुनिराज, ये नहीं विचार करते हैं कि मैंने बाल्य अवस्था से कितना सब कुछ किया, इतने लंबे उग्र तपस्चरण किए मैंने, फिर भी रिद्धि नहीं हुई, कोई अतिशय नहीं हुआ, कोई चमत्कार नहीं हुआ। यार ये इसके कैसे रिद्धियाँ प्रकट हो गई, मैं भी करूँगा। ऐसे चक्कर नहीं है, श्रद्धा से विचलित पने का चक्कर नहीं है। क्या सब यही सब नाम बता रहे हैं हीराचंद जी साहब, यही सब ऐसे पुराने लोगों की बातें हैं। देखिए ऐसा विचार भी कदापि नहीं करते मुनिराज। कैसा विचार नहीं करते? ऐसा विचार भी कदापि नहीं करते कि मुझे स्वाध्याय और तप करते हुए बहुत समय व्यतीत हो गया। मुझे स्वाध्याय करते हुए बहुत समय व्यतीत हो गया, ऐसा विचार नहीं कर रहे हैं वे। और कषायों पर भी मैंने विजय प्राप्त कर ली है। अब देखना, चिंतन तो चिंतन है भाई साहब। अब ये कदापि नहीं करते कह करके क्या 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 इसमें माइनस पॉइंट हो सकते हैं वो इन्होंने गिना दिए हैं इस तरह से। कदापि विचार नहीं करते। मुनिराज के दिमाग में ये बात नहीं आती, हम आप जैसों के दिमाग में आ जाए इस तरह की बातें। यार स्वाध्याय करते हुए इतना समय व्यतीत हो गया, अनुभव नहीं हुआ भाई साहब। स्वाध्याय करते समय इतना समय व्यतीत हो गया है, फिर भी ये नहीं हुआ, फिर भी ऐसा नहीं हुआ। मैंने कषाय भी नहीं करी। देखो मैंने कषायों को भी जीत लिया है भाई साहब। मैं कषाय विषय नहीं करता हूँ, समझ में आ रही है बात। मैं बहुत शांत हूँ, मुझे किसी तरह की कोई कषाय नहीं है। मैंने कषायों पर विजय प्राप्त कर ली है। संयम का भी निरतिचार पालन कर रहा हूँ, संयम का भी पालन कर रहा हूँ, निरतिचार पालन कर रहा हूँ, कोई अतिचार नहीं है, हैं? फिर भी मुझे अब तक कोई रिद्धि उत्पन्न नहीं हुई और न कोई ज्ञानातिशय ही प्राप्त हुआ। न मालूम इस तप संयम का कोई फल दिखाई देगा भी या नहीं। बात आ गई समझ में। आदर्शन में श्रद्धा का विचलितपना दिख रहा है। यहाँ क्या दिख रहा है? आदर्शन परिचय में श्रद्धा दिख रही है। ये श्रद्धा विचलित होती हुई सी दिखाई दे रही है।
गड़बड़ा रही है यार, यार पता नहीं यार होगा कि नहीं होगा यार, ये लगता तो है, अब ये ज्ञानियों ने कहा तो है क्या, निज घर नाही पहचान्या जी है? अभी कही तो है निज घर आत्मा में आओ, आत्मा में समा जाओ। अब बातें कहते तो है, पता नहीं यार ये कौन सा आत्मा, कैसे देखें, अंदर में देखो, अंदर में देखो, बातें तो ऐसी, अंदर में डूब जाओ और समा जाओ अपने आप में, बस बस मैं आत्मा, मैं आत्मा, ऐसा लगता है। कहाँ है वो आत्मा, प्रश्न खड़े होते हैं ऐसे, कहाँ है वो आत्मा। हाँ यार ये पंडित लोग हैं ना, ये सब ये बैठ जाते हैं और बैठे बैठे बस आत्मा 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 की बात, कहाँ है, हमने दिखता नहीं है आत्मा कभी, आंखों से देखने की, तुम आंखों से देखते हो इसलिए नहीं दिखता, तुम ज्ञान नेत्रों से देखोगे तो तुम्हें दिखाई देगा भाई। ये आत्मा चर्म चक्षुओं का विषय नहीं है, ये आत्मा ज्ञान नेत्र का विषय है, ये आत्मा शब्दों का विषय नहीं है। आप इसे वाणी में पकड़ना चाहते हैं, आप आत्मा को शास्त्र में खोजना चाहते हैं, न आत्मा शास्त्र में मिलेगा, न आत्मा वाणी में मिलेगा, न आत्मा आँखों से दिखाई देगा, न आत्मा कर्णेंद्रिय का विषय है, ये तो अनुभव का विषय है भाई, अनुभव का विषय है। अनुभव के माध्यम से पकड़ में आता है, अनुभव से पकड़ में आता है। पकड़ने की कोशिश करोगे ज्ञान नेत्र से तो दिखे बिना नहीं रहेगा, कैसे नहीं दिखेगा, एक नहीं अनंत ज्ञानियों ने प्राप्त किया है, अनंत ज्ञानियों ने। बनारसी दास जी की लाइनें हैं, बोलो, अनुभव चिंता मणि रतन, अनुभव है रसकूप, अनुभव मार्ग मोक्ष को और अनुभव मोक्ष स्वरूप। क्या वस्तु विचारत ध्यावते, मन पावे विश्राम और रस स्वादत सुख उपजे, अनुभवता को नाम। बोलो, वस्तु विचारत ध्यावते, यह अनुभव की विधि बता दी है। वस्तु विचारत ध्यावते, मन पावे विश्राम। क्या कल अनुभव की चर्चा करने वाले हैं, नए चक्र 19 नंबर प्रवचन नए चक्र का। कल अनुभव की विधि, अनुभव की प्रक्रिया, पक्षातिक्रांत दृष्टि के विषय की चर्चा, आत्मा अनुभव कैसे होता है, अनुभव की विधि, अनुभव की प्रक्रिया क्या है, उस प्रक्रिया की चर्चा करने वाले हैं। नए चक्र 19 नंबर प्रवचन होगा कल, उसमें देखो जरा क्या कह रहे हैं यहाँ। भैया कोई अतिशय ही नहीं हुआ यार, कोई रिद्धियाँ ही प्रकट नहीं हुई, इनको देखो विक्रिया रिद्धि प्रकट हो गई, उनको देखो चारण रिद्धि प्रकट हो गई। यार मुझे भी यदि चारण रिद्धि प्रकट हो जाए, पहला काम तो मैं विदेश क्षेत्र जाने का करूँगा। आपको यदि विक्रिया हो जाए तो आप क्या करेंगे भाई साहब? आपको यदि आकाशगामिनी विद्या प्रकट हो जाए तो क्या करेंगे आप? आपको यदि रूप बदलने वाली विद्या प्रकट हो जाए तो आप क्या करेंगे? नहीं होनी तो चाहिए। देखो अपने को भी कुछ ना कुछ तो हो ही जाएगी, साधना के बल पे अपने आप हो जाती है, ये बात सही है। और मैं भी साधना तो कर ही रहा हूँ, तो कुछ तो हो ही गई होगी, कुछ तो हो ही गई होगी। अरे भैया हैं बदल तो सकता नहीं है, क्या करेगा, कर क्या लेंगे? अभी 64 रिद्धि विधान में चर्चा की ना बहुत, कर क्या लेंगे आप? ये सारी की सारी रिद्धियां आत्मा के अनुभव की दृष्टि से देखो तो अकार्यकारी है। क्या अकार्यकारी है, निरर्थक हैं, मोक्ष मार्ग में निरर्थक हैं। अरे केवल ज्ञान रिद्धि भी किसी काम की नहीं है। क्षमा करना यदि आपको कोई बुरी लगे यदि बात तो, लेकिन हकीकत तो यही है कि केवल ज्ञान रिद्धि 64 रिद्धियों में पहले नंबर की रिद्धि है केवल ज्ञान रिद्धि। बुद्धि रिद्धि के 18 भेदों में से पहले नंबर पर है केवल ज्ञान रिद्धि। लेकिन किस काम की है बतलाओ? किस काम की है? लोकालोक को जानोगे तो लोकालोक को जानने से कितना आनंद आएगा भैया, कितना आनंद आएगा बतलाओ? बोलो कचरा है, युगल जी बाबूजी साहब ऐसा कहा करते थे, ये कचरा है और ये कचरे का ढेर है। क्या? और ये बड़ा
डंपिंग यार्ड है कचरे का, और सब भयंकर कचरा है। तो बोले इसने इतना सा कचरा देखा, फिर उसने इतना देखा, फिर उसने उतना देखा, ज़्यादा आनंद आ रहा है क्या? कोई आनंद नहीं आ रहा है। तो क्या मतलब है? जब इन चीज़ों के अंदर आनंद नहीं आ रहा है, इनको देख देख करके, अरे भैया आनंद पर को देखने का नहीं है, आनंद स्वभाव को देखने का है, आनंद बाहर में देखने का नहीं है, आनंद अंदर देखने का है। आनंद बाहर में नहीं है, सुख बाहर में नहीं है, सुख तो भीतर में है। इसलिए बाहर देखने से कोई प्रयोजन की सिद्धि नहीं होती। बाहर से दृष्टि हटाकर जब अपने में देखते हैं तो अपने प्रयोजन की सिद्धि होती है। मैं क्या करूं इस केवल ज्ञान का, जो केवल ज्ञान लोकालोक तो दिखाता है, बदला बदली हो नहीं सकती क्या, और फेर फार हो नहीं सकता। कल हमने चर्चा की थी आपके बीच में, मैं क्या करूं अवधि ज्ञान और मने पर ये ज्ञान का, बोलो क्या करूं? क्योंकि वे पुद्गल को दिखाते हैं। रूपेशु वधे, रूपेशु अवधे, रूपी पदार्थों का ज्ञान कराते हैं। मैं क्या करूं अवधि ज्ञान का? मैं क्या करूं मने पर यह ज्ञान का? दूसरों के मन की विकृतियों को दिखाते हैं, मुझे नहीं चाहिए। और आज हमने ये भी कह दिया कि मैं केवल ज्ञान का क्या कर लूं, बताइए क्या करूं? अचानक नए नए सुनने वाले लोगों को ऐसा लगेगा, यार पंडित जी क्या बात कह रहे हो यार, केवल ज्ञान के लिए ऐसी बात है? केवल ज्ञान तो भाई साहब, केवल ज्ञान हो सारा लोका लोक झलक रहा है। केवल ज्ञान गजब का ज्ञान है। आप क्या बात कर रहे हो पंडित जी? केवल ज्ञान के लिए मत कहो ऐसा, क्या केवल ज्ञान के लिए मत कहो? अरे क्या नहीं कहो, लोकालोक को जानने वाला वो केवल ज्ञान किसी काम का नहीं है। केवल एक आत्मा को जानने वाला ज्ञान ही कार्यकारी है, बस खत्म हो गई बात। ज्ञान स्वभाव को देखने वाला, ज्ञायक स्वभाव को देखने वाला, आत्म स्वभाव का अवलंबन करने वाला ज्ञान ही कार्यकारी है, इसके अलावा और कुछ कार्यकारी नहीं है। देखिए जरा क्या चल रहा है यहाँ प्रकरण। ओहो, संयम का निरतिचार पालन कर रहा हूँ, कषायों पर विजय प्राप्त कर रहा हूँ, कितना संयमी हूँ, मैंने कितनी तपस्या की है, मैंने कितना स्वाध्याय किया है। ओहो, मेरे स्वाध्याय में कोई कमी नहीं है, विषय को बहुत गहराई से मैंने जाना है, मैंने पढ़ा है, ये सब चिंतन चल रहा है। फिर भी मुझे अभी तक कोई रिद्धि उत्पन्न नहीं हुई, कोई चमत्कार नहीं दिखा मेरे जीवन में। कैसे दिखेगा? तो रिद्धि देखने के लिए काम कर रहा है। जो रिद्धियों के पीछे भागते हैं उन्हें रिद्धियां नहीं प्रकट होती है। जिनके दिमाग में रिद्धि 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 दिखाई देती है उन्हें कुछ प्रकट नहीं होता है। और केवल एक आत्मा को जो जानते हैं उन्हें केवल ज्ञान भी प्रकट हो जाता है और लोकालोक भी उनके ज्ञान में दिखाई देते हैं। ये सब सहज होते हैं भाई साहब ये काम। मैं कहता हूँ, बोलो ज़मीन में एक बीज डाला हमने, ठीक है, ज़मीन के अंदर 3 इंच नीचे, ज़मीन के 3 इंच नीचे हमने कोई बीज बोया, क्या? अब उस बीज को बोने के बाद अब दूसरे दिन हमने उसको मिट्टी को खोद कर देखा, बीज निकला कि नहीं निकला? क्या नहीं निकला, कुछ नहीं हुआ, वापस ढक दिया। फिर 6 घंटे बाद में फिर मिट्टी को खोद करके देखा, अब कुछ हुआ कि नहीं हुआ? क्या? फिर 4 घंटे बाद में फिर देखा उस बीज को, कुछ हुआ कि नहीं हुआ? अरे यार हुआ ही नहीं यार। फिर 6 घंटे में देख रहा है, फिर 8 घंटे में देख रहा है, फिर 8-10 घंटे में देख रहा है, 15 दिन निकल गए। क्या यार गजब हो गया इनके तो, इन्होंने 3 दिन 2-3 दिन के अंदर ही ऐसा काम हो गया था, मेरे को तो 15 दिन हो गए, फिर भी बीज में से कुछ नहीं निकल रहा है, कोई पौधा ही नहीं उग रहा है। कि भैया सुन, तू कर क्या रहा है ये तो बता, हैं? तू अपना काम कर, वो पौधा अपने आप निकलेगा। तू अपना उपयोग अपने काम में लगा और वहाँ अपने आप पौधा निकलेगा, अंकुरित होगा, वृद्धिंगत होगा, जड़ें निकलेगी, ऊपर निकलेगा, सब कुछ अपने आप हो जाएगा। हाँ, लेकिन तू यदि बार बार में उसे देखता रहेगा, अब हुआ कि नहीं, अब हुआ कि नहीं, अब हुआ कि नहीं, बोले कुछ नहीं होगा, इससे कुछ नहीं होगा। ख्याल में आ रही है बातें क्या कह रहे हैं? यही कह रहे हैं, संयम का भी निरतिचार पालन कर रहा हूँ, फिर भी मुझे अब तक कोई रिद्धि उत्पन्न नहीं हुई है और न कोई ज्ञानातिशय ही प्राप्त हुआ। अब कोई ज्ञान का अतिशय भी प्राप्त नहीं हुआ, कोई क्या करूं? थोड़ा तो अतिशय होना चाहिए, कोई अतिशय तो होना चाहिए था भाई साहब, कोई तो चमत्कार दिखना चाहिए था। न मालूम
अब देखो ये आदर्शन, आदर्शन क्या है इसमें? आदर्शन परिचय क्या चीज़ है? कौन सी जगह पर घटित हुआ आदर्शन परिचय? न मालूम इस तप संयम का कोई फल दिखाई देगा भी या नहीं, ये अटक गया। इसको जाना है। क्या इसको जीतना है? पता नहीं यार। अच्छा अभी तक तो नहीं हुआ, ये बात तो सच्ची है, लेकिन आगे भी नहीं हुआ तो कितने साल लग जाएंगे? हैं 6 महीने करूं कि साल भर करूं यार? कब तक इसके भरोसे कब तक बैठा रहूं मैं? होगा भी कि नहीं होगा पता नहीं है? ये बात परम सत्य है संजय जी साहब कि जैन धर्म में चमत्कार को नमस्कार नहीं है क्या? लेकिन जैन धर्म में चमत्कार नहीं है ये बात नहीं है। मैं तो कहता हूँ जैन धर्म जैसा चमत्कारिक धर्म दूसरा कोई है नहीं। देखो अपने आत्मा को और दिख जाए लोकालोक, ये कैसा चमत्कार है बताओ? ये गजब का चमत्कार नहीं है? सब कुछ छोड़ दो क्या और अपने में देखो तो आनंद ही आनंद, ये कैसा चमत्कार है बोलो? ये चमत्कार कुछ अलग प्रकार के हैं। जैन दर्शन के चमत्कार, देव लोग आकर के चरणों में पड़ जाते हैं, सब कुछ छोड़ दिया और जिसे छोड़ा वो चरणों में आकर के पड़ गया। ये कैसे चमत्कार है? ये कुछ अलग तरह के हैं। दुनिया को चमत्कार कुछ अलग प्रकार के चाहिए, वो सब झूठे चमत्कार होते हैं, वो सब धोखाधड़ी होती है, मायाचार होती है, नज़रबंदी होती है। लेकिन हमारे जैन दर्शन के चमत्कार ऐसे होते हैं, चैतन्य के चमत्कार की बात है, वो कुछ अलौकिक चमत्कार है। मैं तो वही कह रहा हूँ। मैं दुनिया जिसे चमत्कार समझती है या कहती है, ऐसे चमत्कार हमारे यहाँ नहीं होते, ऐसे चमत्कार नहीं होते। ये तो सही कह रहे हैं आप। हमारे यहाँ जो चमत्कार होते हैं वास्तव में चमत्कारों के लिए काम किया भी नहीं जाता। सच्चे जैन सच्चे मुनिराजियों को मने पर यह ज्ञान होता है। अब ले लेवे देखे दुनिया में कोई अजैन व्यक्ति देखे मने पर यह ज्ञान धेले भर भी किसी के हाथ में आ जावे तो कुछ नहीं आएगा। चारण रिद्धि प्रकट हो गई, आकाशगामिनी विद्या प्रकट, अक्षीण महाल रिद्धि प्रकट हो गई, अक्षीण महानस रिद्धि प्रकट हो गई, आकाशगामिनी विद्या। ये कैसे चमत्कार हैं? ये सब चमत्कार नहीं है। पूरी बॉडी में ब्लड वाइट कलर का है बाल तीर्थंकर के। यार ये क्या है भाई साहब? ये पूरी दुनिया में किसी भी प्राणी का, प्राणी मात्र का ब्लड वाइट नहीं हो सकता। प्राणी मात्र की बात करता हूं। एक मच्छर मर जाए ना, मच्छर क्या रेड कलर छोड़ जाएगा वो। माने उस मच्छर की रगों में भी रेड कलर का ब्लड है। जितने जानवर हैं, जितने तिर्यंच हैं, जितने मनुष्य हैं, सबकी बॉडी में ब्लड का कलर रेड है। और ये कैसा चमत्कार है कि हमारे तीर्थंकरों का वाइट होता है बोलो? नेत्रों की पलकें नहीं झपकती, शरीर की परछाई नहीं पड़ती, नाखून और बाल नहीं बढ़ते। ये कैसे चमत्कार हैं? अब इन्हें क्या कहो? अब ये देखो, ये सब दुनिया की बातें हैं, दुनियादारी की बातें हैं। फिर भी तपस्चरण करने वाला तो सोचता ही है इन सब बातों को। मैंने इतना सब कुछ किया फिर भी रिद्धि उत्पन्न नहीं हुई, ज्ञान का अतिशय ही नहीं हुआ। न मालूम इस तप संयम का कोई फल दिखाई देगा भी या नहीं देगा, न मालूम देगा या नहीं देगा, न मालूम क्या होगा। ऐसा इस प्रकार का कोई संशय या विकल्प करके मुनिराज सम्यक दर्शन में दोष नहीं लगाते। देखो ये पॉइंट आ गया यहाँ। असली बात जो आदर्शन के संदर्भ में कहना चाहते थे, ये असली पॉइंट यहाँ आ गया। सम्यक दर्शन में दोष नहीं लगाते, इसका मतलब सम्यक दर्शन में दोष लग जाना ये परिचय है, और सम्यक दर्शन में दोष न लगे ये अदर्शन परिचय है, जय है। क्या सम्यक दर्शन में दोष लग गया, सम्यक दर्शन में दोष लग गया तो सम्यक दर्शन में दोष लग गया माने विचलित हो गई, श्रद्धा विचलित हो गई, ये सम्यक दर्शन में दोष लग गया है। लेकिन कह रहे हैं ये संशय भी नहीं होता और विकल्प भी नहीं करते, विकल्प मात्र बाधा उत्पन्न करता है। ये विकल्प करके मुनिराज सम्यक दर्शन में दोष नहीं लगाते और तप संयम में अचल रहते हैं। तप में भी अचल रहते हैं, संयम में भी अचल रहते हैं। इसे अदर्शन परिचय जय कहते हैं। इसका नाम अदर्शन परिचय को जीतना है। तप में भी अचल रहो, संयम में भी अचल रहो, नहीं तो क्या होता है
कभी किसी व्यक्ति को थोड़ा सा रिवॉर्ड नहीं मिले ना, वो व्यक्ति बैक फुट पर आ जाता है। अरे यार मेरा तो नाम ही नहीं लिया, अरे यार मेरा तो नाम ही नहीं छापा इन्होंने पत्रिका में, अरे यार सब लोगों की फ़ोटो छापी, मेरे लिए नहीं छापी, अरे यार अंत में इन्होंने आभार प्रदर्शन किया पंचकल्याणक का और उसके बाद में मेरा नाम लेना ही भूल गए। हेट बेकार, मैं तो मंदिर जाऊंगा ही नहीं आज के बाद में। कौन जाएगा वहाँ उन लोगों के? हेट, इतनी मेहनत की मैंने, दिन रात 1-2 महीने भाई साहब एक टांग पर खड़ा रहा मैं पंचकल्याण की व्यवस्था करने के लिए, अंतिम दिन मेरा नाम तक नहीं लिया उन्होंने। अब ये भाई साहब आप विचलित हो रहे हो इस चीज़ से, नहीं लिया तो नहीं लिया, कोई बात नहीं, तेरे अपयश कीर्ति कर्म का उदय था, यशस कीर्ति नहीं था तेरे उस जाति का उदय, क्यों विचार कर रहा है? कम से कम संयम से तो दूर मत भाग, कम से कम तपश्चरण से तो दूर मत भाग, कम से कम स्वाध्याय और आराधना से तो विचलित नहीं होना चाहिए। लेकिन दुनिया में इस तरह की बातें दिखाई देती है, ऐसी छोटी छोटी सी बातों में ये व्यक्ति आपसी कषायों के चक्कर में स्वाध्याय से दूर हो जाते हैं, आराधना से दूर हो जाते हैं, प्रभावना के कार्यों में विघ्न उत्पन्न करने वाले हो जाते हैं। सारे दुनिया में इस तरह की चर्चाएं दिखती है, इसने ऐसा नहीं कहा, उसने ऐसा नहीं कहा, नाम छपना रह गया पत्रिका में। अब बताओ, पत्रिका तो छप गई, अब मेरे को कह रहे हैं पंडित जी आ जाओ आप, नाम तो दूसरे पंडित जी का छापा है, अब कह रहे हो मेरे को आ जाओ, मेरे को फालतू समझ रखा है क्या? अरे तो तू भैया क्या हो गया, प्रभावना का काम है, नाम छपा था नहीं छपा था कौन देख रहा है, किसका क्या लेना देना है, तो क्या विकल्प कर रहा है बता। ये सारी बातें जैसे अपने जीवन के ऊपर लागू होती हैं उसी तरह की बातें मुनिराज भी सोचते हैं। तपश्चरण और संयम के काल में वे अदर्शन नाम के परिचय को जीतते हैं। ऐसे हमारे महामुनिराज हैं और हम सब भावपूर्वक ऐसे महामुनिराज के चरणों में शत शत वंदन करते हैं। कल करेंगे चर्चा, एक मार्मिक चर्चा आने वाली है कल, जिसका नाम है सत्कार पुरस्कार। पहले करेंगे चर्चा प्रज्ञा परिचय की और उसके बाद में चर्चा करेंगे सत्कार पुरस्कार परिचय है जय की। सत्कार और पुरस्कार ये भी विघ्न है, विघ्न। कल करूँगा चर्चा, समय हो गया है जनवाणी। ज्यावाणी के ज्ञान ते सुझे लोकालोक, सोवाणी मस्तक नमो सदा देत हूँ ढोक, सदा देत हूँ ढोक। 9 बार ओंकार मंत्र। नमो हरियंत।